मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। यीशु मसीह में है अनंत जीवन, आओ हम गाएं हालेलुया। आओ हम गाएं हालेलुया। फिर से गाएंगे। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। यीशु मसीह में है अनंत जीवन, आओ हम गाएं हालेलुया। आओ हम गाएं हालेलुया। पिता, आपके इस असीम प्रेम के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि वचन कहता है संत यूहन्ना 3:16 में कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। अब पिता, हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। प्रभु, आपने हमारे पापों को क्षमा किया है। बाइबल कहता है कि आपने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। हम धन्यवाद करते हैं डैडी गॉड कि यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। दूसरा कोरिन्थी 5:21 में वचन लिखता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। सबूरा लफ्ज़। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आओ हम गाएं हालेलुया। आओ हम गाएं हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया है। पिता, प्रभु यीशु मसीह का कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे ही पापों के लिए बलिदान हुआ, जिससे हमें जीवन मिला है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया,
अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। बाइबल कहता है, पहला पतरस अध्याय 2 पद संख्या 24 का वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 1 और 2 का वचन, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे संसार के पापों का भी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है, मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपके असीम प्रेम जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपने हमारे लिए प्रदर्शित किया है पिता, उसके लिए धन्यवाद ही हृदय के साथ प्रभु हम आपके अनुग्रही सिंहासन के करीब आते हैं, धन्यवाद करते हैं, और आपके इस असीम प्रेम को प्रभु हम अपने हृदयों में हम ग्रहण करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव पिता हम आपको देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, जैसा कि बाइबल कहता है कि यीशु हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह यीशु में हैं और हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हीरो लाबाश शबूरे लेखे शेनो मैंने खिरे लेखे से की, जैसा बाइबल कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अनंत जीवन की आशीषें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा आपने हमारे लिए निश्चित किया है पिता। बाइबल कहता है कि जितनों ने उसे अपनाया और उस पर विश्वास किया, उन सबों को आपने अपने संतान होने का अधिकार को दिया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपकी संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें अपना संतान बनाया, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। होरा लाबा शेबोरे लेखे शेने मैंने खेरे ले खो सका।
थैंक यू लॉर्ड। और बाइबल कहता है कि और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर का वारिस और प्रभु मसीह यीशु का संगी वारिस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी गॉड। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता इस असीम प्रेम के लिए प्रभु, जो बयां से परे है। प्रभु जी, आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार को दिया, अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में प्रभु आपने हमें स्वीकारा है। और बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है वे अब्राहम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी है पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं। होरा लाबा शेबोरे लेखे सेने मैंने किरेले कोशा का। थैंक यू लॉर्ड, हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम मसीह यीशु में आशीषित हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता और हम उसमें जुड़ी हुई डालियां हैं, इसलिए हम फलदायी हैं, हम उन्नत हैं, समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, सुरक्षित हैं, तंदुरुस्त हैं, प्रभावशाली हैं, उपयोगी हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। रेलो बा शाबा रीलो खेसेने मैंने खेरेले खेसे के। धर्मियों की आशीषें हमारा जीवन का भाग है, सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है, उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओरे लेबे शेबो नामाना खराला को सका। धर्मियों की आशीषें हमारे जीवन का भाग है, जैसे बाइबल कहता है धर्मी जन की संतान पृथ्वी पर फलेंगे फूलेंगे, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनका घर भरा पूरा होगा। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं। रेलो बा शबाना मना खराला को के हम मसीह यीशु में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित किए गए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। रेलो बा शिबो निमाना खराला खोसे के रेले कैसे होबारी लाबा शेबो ने मैंने खेरेले खोसे के रेले कैसे। थैंक यू डैडी गॉड, धन्यवाद अब्बा पिता। रेलोबा शबूर अल्लाह खासीना मैंने खेरेले खोसे के होरा लाबू शबानी माना खराला खास से खेरेले। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। इस क्षण हम सभी कोई मिलकर प्रार्थना करेंगे। पूरा लाबा शबूरेला खासीनो में ने खेरेले कोर्शो को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहला तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 1, 2 और 3 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद हम इस विषय में लेकर हम प्रार्थना में जाएंगे।
अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन सब और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। विनती और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचुआई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। इस क्षण हम प्रार्थना करेंगे, खासकर हम अपने परिवार के एक एक सदस्यों को स्मरण करेंगे। इस क्षण थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब पिता, इस क्षण हम अपने परिवार के एक एक सदस्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में आपने हमें एक बुलाहट दिया है। मसीह यीशु हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है, और इसके वजह से प्रभु जी आपके अनुग्रह सिंहासन के पास आने का ये अनुग्रह आपने अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा हमें दिया है। में, और जैसा कि वचन कहता है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने भी रक्त संबंधी हैं, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, हर एक को प्रभु जी, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के जरिए वे प्रभु यीशु मसीह को पहचाने और अपने जीवन में उद्धार की आशीष को पाए। पिता, जैसा वचन कहता है कि यदि आप ईसा में विश्वास करेंगे तो आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। इस क्षण पिता, हम अपने इसी विश्वास के द्वारा हम आपका धन्यवाद करते हैं और उद्धार की आशीषों को हम अपने प्रियजनों के लिए हम ओपन करते हैं प्रभु, हमारे सगे संबंधियों के लिए ओपन करते हैं, हमारे नाते रिश्तेदारों के लिए ओपन करते हैं, हमारे पितृपक्ष मातृपक्ष के जितने भी लोग हैं, हमारे ब्लड लाइन में जितने भी लोग हैं, हर एक के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। इस क्षण हम धन्यवाद करते हैं और डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल हुआ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अब विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं इस क्षण जिन इलाकों में हम रहते हैं प्रभु, हर एक कोई अपने अपने इलाके को स्मरण करेंगे। जैसे मैं सिमडेगा में रहता हूं, मैं सिमडेगा के क्षेत्र को स्मरण कर रहा हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इन इलाकों में पिता, पूरा लाबा शेबोने में खिरे लेखे से के हर एक ऊंची बातों का, मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, धार्मिक प्रथाओं का, मान्यताओं का, कर्म कांडों का, जो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के विरुद्ध में है, उसका मैं खंडन करता हूं मसीह यीशु के नाम से, और हर एक भावनाओं को कैद करता हूं और मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना देता हूं। इस संसार की देवता ने जो अविश्वासियों का हृदय की आंखों को अंधा कर दिया है पिता, इस क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम से ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को हम रिलीज करते हैं फादर को। होरा लाबा शेबो ने में खेरे लेको शेको हुबा रालाबा शबानी मने खेरे लेको सेके हुबेरे लेबो शेबाना माना खरा लाखो सेके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु को आपने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है।
और सब कुछ को उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। फादर गॉड, कलीसिया को जो अथॉरिटी आपने दिया है, उसी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं, रिवाइवल के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक ऊंची बातों का, विचारधाराओं का जो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के खिलाफ में है, उसका हम इस क्षण प्रभु जी इस वचन के मुताबिक जो एफएसी 1 का 20, 21 और 22 के पदों में हमने पढ़ा कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। होरा लाबा शेबो ने मैंने खेरे लेखे सेके, या उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है और जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से प्रभु, मैं सिमडेगा के इलाके में, पूरे इस डायसिस में या फिर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इसमें जितने भी इलाके हैं, फादर गॉड आई प्रे रा 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 बा रा ला बो शेबे ने, मैं पूरे झारखंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरे भारतवर्ष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शिबूरा लाबा शेबो ने मैंने खेरेले खेत से के, हर एक ऊंची बातों का, विचारधाराओं का जो प्रभु यीशु मसीह के पहचान के खिलाफ है, उसका मैं खंडन करता हूँ और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना देता हूँ। फादर गॉड, राइट नाउ होरेलेबे शेबोना माना खारा लाखो सेके रेलेखे सेके, फिलिपी 2 का 9 और 10 के पदों के आधार पर मैं प्रार्थना करता हूँ। फादर गॉड, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फादर गॉड, राइट नाउ इस क्षण यीशु के नाम से पिता मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं अंगीकार करता हूँ पिता कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हारा बारा लाबो शेबा निमा ना खारा लाखो से खेरे लेखे से के, उबारी लाबो शेबा निमा ना खारा लाखो से के। पिता, मैं अपने हृदय की गहराइयों से मैं अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ओरे लेबे शेबो नमाना खारा लाखो से खेरे लेखे से के ने मैंने खेरे लेको सका, उबारा लाबा शेबो ने मैंने खेरे लेखे से के। और मैं यह विश्वास करता हूं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। फादर गॉड, इसी वचन के मुताबिक और फिलिपी 2 का 9, 10 और 11 के मुताबिक होरे लेबे शेबो नामाना करा लाखो से खेरे लेखे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। फादर गॉड, आई प्रे राइट नाउ होरा लाबा शेके ने मैंने खेरे, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। फादर गॉड, इसी वचन के मुताबिक फिर से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक ऊंची बातों का, विचारधाराओं का, धार्मिक मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, होरा लाबा शेबे ने मैंने खेरे लेके, जो प्रभु यीशु पहचान के विरुद्ध में है, आपको कैद राइट नाउ यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। 2 कोरिन्थी अध्याय 4 के वचन लिखी बुरा लाबा सेखे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। फादर गॉड, राइट नाउ बुरा लाबा शेबे ने मैंने खेरे ले, आई डिक्री एंड डिक्लेयर, जिस प्रकार से पिता आपने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, फादर गॉड राइट नाउ होरे लेबे शेके ने मैंने खेरे लेखे सेके, वही ज्योति होरा लाबा शेबो ने मैंने खेरे लेखे सेके, शिपूरा लखा साना माना खरा लाखो सेके, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में ज्योति चमके। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, होरा लाबा शेबो ने मैंने खेरे लेके, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में ज्योति चमके। प्रभु इस भारतवर्ष में, झारखंड की धरती में, और जहां पर मैं इस क्षण रहता हूं सिमडेगा में, पिता मैं प्रार्थना करता हूं फादर गॉड, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ज्योति चमके। फादर गॉड, होरा लाबा शेबो ने मैंने खेरे लेको से खेरे लेके सेके,
प्रभु यीशु मसीह के पहचान में लोगों के हृदयों में ज्योति चमके, जिनका मन को होरेलेबे इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, उन लोगों के हृदयों में ओरा लाबा शबा नामा ना खरा लाखो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ज्योति चमके। फादर गॉड, आई प्रे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जो सभी नामों में श्रेष्ठ नाम है, ओरा लाबा शबो ने माना खरा लाखो से के, उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। ओरा लाबा शेबो ने मैंने खेल, जिसको आपने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में बैठाया है, उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में पूरा लाबा शेकेरे लेखो से के इस भारतवर्ष में ज्योति चमके, इस झारखंड की धरती में ज्योति चमके, पूरा लाबा सिमडेगा के क्षेत्र में ज्योति चमके, मेरे परिवार में, मेरे सगे संबंधियों में, मेरे नाते रिश्तेदारों में, जितने लोग मेरे संपर्क में, हर एक के हृदयों में प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ज्योति चमके। पिता हम धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, आदर देते हैं पिता, और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस क्षण परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे, और इस तरह से मैंने प्रार्थना की बातों को आपके बीच में इसलिए रखा क्योंकि लगातार जब हम रैप्चर की तैयारियों की बातों को कहते हैं, कंटिन्यू इसी रीति से वचन आधारित प्रार्थना हम जब करते जाएंगे, हम अद्भुत अलौकिक चीजों को होते हुए देखेंगे। तो ये सब इस तरह से प्रार्थना हम घंटों घंटों प्रार्थना कर सकते हैं। वचन के साथ हम प्रार्थना करना प्रारंभ करें, जिन रेफरेंसेस को लेकर आज मैंने आपके बीच में रखा। आज हम गवाही का सत्र नहीं रख रहे हैं, आइए हम डायरेक्टली परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि हम लोग फिर से एक बार प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। और जैसे स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रकाशित वाक्य में संत यूहन्ना के द्वारा, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा ये दर्शन जो दिखाया गया, जिसमें करोड़ों लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के शब्दों को उन्होंने सुना, ऊंचे शब्द से किया कहते हुए सुना, बध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। सभी कोई अपने हाथों को उठा लेंगे और इस क्षण उस महान प्रभु यीशु मसीह जिसने बध होकर अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है, उस प्रभु की जय जयकार करने के लिए अपने हाथों को उठाकर हम उसकी आराधना करेंगे। करोड़ों स्वर्गदूत और लाखों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम भी अपने आवाज को ऊंचा करते हुए आज के वचन को सुनने के लिए हम अपने मन और दिल को तैयार करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बद किया हुआ मेमना ही योग्य है, योग्य है, सामर्थ और धन के योग्य है। बद किया हुआ मेमना ही योग्य है, योग्य है, सामर्थ और धन के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा, धन्यवाद के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा, धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा, सारी प्रशंसा, ऐश्वर्य प्रभु आपको ही देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। और एक बात है, और हमारे बीच में पास्टर दिनेश काफी दिनों से जुड़ते आए हैं और परमेश्वर की सेविकाई में काफी लंबे अरसे से जुड़े हैं, और मैं उसको बचपन से जानता हूं। बहुत जब शुरुआती दौर पर उन्होंने अपनी सेविकाई शुरू किया था, करीबन 17-18 साल के थे मुझे लगता है, चाहे
18, 19, 20 साल के रहे होंगे। उस समय से जब मेरी पोस्टिंग बिलासपुर में थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और प्रभु के सेविकाई में, खासकर अन्य जातियों के बीच में उनका सेविकाई है और उसी समय से मैं उन्हें जानता हूं और क्लोजली हम लोग रिलेटेड हैं। एक दूसरे को उत्साहित करना, इनकरेज करना। और आज टेरेसा मैम का मैच हालेलुया। और पास्टर जी जुड़े हैं क्या? हेलो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, तो सर आप अपने ही शब्दों से बताइए आपका जो ऑर्डिनेशन का जो चीजें हैं, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। बहुत ही संक्षिप्त में बोलेंगे। कैसा आपका प्रभु में सफर इतना दिनों? और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो आप बता दें तो ठीक रहेगा। तो इनका बहुत लंबा ये है, सफर है। और जब इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम लिखा, ग्रेजुएशन, मतलब हर चीज धीरे धीरे करते गए अपने पढ़ाई के साथ। और एक समय ऐसा था कि चूंकि इनका क्वालिफिकेशन 10th क्लास से भी नीचे था, तो कहीं भी कोई भी संस्थाओं के साथ ये जुड़ना चाह रहे थे तो बहुत लोग इसको इनके क्वालिफिकेशन की वजह से इनको रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने प्राइवेट में अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया, सेवा को भी कंटिन्यू किया। और आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि इनका ऑर्डिनेशन होने जा रहा है और स्वतंत्र सेविकाई में एक कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। और इनका 15 इयर्स का सेविकाई के वजह से इनको आप एक अलग पहचान सेविकाई के क्षेत्र में मिल रहा है एक संस्था के द्वारा। और इनका जो पोस्ट पास्टर से बढ़कर अभी बिशप का ऑर्डिनेशन इनका हैदराबाद में हो रहा है। और ये अपने फील्ड में एक स्वतंत्र सेविकाई के रूप में अपने कामों को करते हुए आगे और अपने कलीसियाओं को संभालेंगे, खासकर उन लोगों के बीच में जो कि अन्य जातियों से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में सेविकाई को कर रहे हैं। तो ये इतनी लंबी सफर इतने कम समय में प्रभु के साथ डेडिकेटेड होके कर रहे हैं, तो उनके लिए हम उनका हार्दिक बधाई देते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप में से सभी कोई उनके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ सेविकाई चूंकि बढ़ रहा है और हम लोग उनको फिनेंशियली भी बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करते आए हैं और उसी तरीके से हम भी उनको आश्वस्त करते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हर चीजों में हम उनकी सहायता भी करेंगे और परमेश्वर के किंगडम और सेविकाई को बढ़ोतरी के लिए हम लोग एक साथ मिलकर आगे भी काम करते रहेंगे। सो थैंक यू पास्टर जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। है ना। और हम सभी कोई आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सभी कोई आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। आपका ऑर्डिनेशन सफल पूर्वक हो और उसके बाद प्रभु की सेविकाई में और अधिक अभिषेक के साथ आप काम करते रहें, यही हमारी कामना है। हम परमेश्वर पिता को इस बड़ी आशीष के लिए और आपके जीवन के लिए, आपकी सेविकाई के लिए, हम परमेश्वर पिता का इस मंच के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं परमेश्वर पिता का आभार व्यक्त करता हूँ, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो इस क्षण हम नीतू मैम को आमंत्रित करेंगे हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को रखने के लिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु सभी को एक बार फिर मैं सबों का स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म में वचन सुनने के लिए। और धन्यवाद प्रोफेट वीरेंद्र को उनके वर्शिप के लिए। और हम जानते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। और वचन सुनने से पहले हम लोग एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक अनुग्रहों और आशीषों के लिए प्रभु। और जितने लोग अभी हम यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, आपके निकट आते हैं पिता। आप हमारे मन हृदयों को तैयार कीजिए कि आपके जीवित वचनों से हम सीख पाए
प्यारे पिता पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपको आमंत्रित करते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु, कि आप मेरे द्वारा इन सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए। मैं अपने आप को खाली करती हूँ। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सभी लोगों के लिए, पास्टर दिनेश के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि सचमुच तूने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया है जिसके वे हकदार है। प्यारे पिता, जो अधिकार आप उसको देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रॉफिट वीरेंद्र के लिए धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने उसे हमारे लिए दिया है, कि उनसे हम बहुत सारी बातों को सीख पाते हैं, वचन के गहराइयों को जान पाते हैं। सचमुच प्यारे प्रभु जी, हम सब आशीषित हैं, ब्लेसेड हैं उन्हें पाके। तो पिता, हम हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस गॉड, हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज के वचन में जब हम जाएंगे तो हम लोग वो, पवित्र आत्मा ने मुझे एक विषय दिया कि उसके ऊपर हम बोले, और आज प्रॉफिट वीरेंद्र ने बहुत कुछ उसी के बारे में अपने वचनों के द्वारा प्रार्थना में बोला है। तो उसी में हम लोग आगे जाएंगे। आज जो विषय है वो है परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, किंगडम ऑफ लॉर्ड इज बिटवीन अस। तो उसी के बारे में हम सीखेंगे, और ये वचन है जिस पर हम फोकस करके और दूसरी चीज को भी, दूसरे वचन को भी इससे हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो ये वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, पद संख्या 33, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर वचन बता रहा है कि हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करनी चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें सब वस्तुएं भी हमें मिल जाएंगी। तो आज हम किन वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं? आज हम लोग किन वस्तुओं के बारे सोचते रहते हैं? हम लोग बहुत चिंता करते हैं कि फ्यूचर में हमारा जीवन आगे कैसा होगा, हमें हमारा जीवन अच्छा होगा कि नहीं होगा, या हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं, हमारे बेटे को कैसी लड़की मिलेगी, हम घर बना पाएंगे। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं जब हम इस संसार में रहते हैं, और हमारा मन और सोच विचार है उन्हीं पचड़ों में उलझा रह जाता है। जबकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें हर बार वचन से हमें बताते हैं कि हमें चिंता नहीं करना है। और ये बहुत सारी व्यर्थ चिंता और सोच विचारों में हम व्यर्थ जब चिंता करते हैं तो क्या होता है, शैतान हम पर हावी हो जाता है, और वो हमें कहाँ ले जाता है, निराशा की गर्त में ले जाता है। और वचन हमसे क्या कहता है? वचन जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग 31 और 32 को भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखता है कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो जब चिंता करके हम एक भी अपना वर्ष आगे नहीं बढ़ा सकते, या एक भी हम अपना जो बेचैनी हमारी हो जाती है, उससे जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो पिता हमें बताता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो हमारा ध्यान प्रभु बोलता है कि हमें कहाँ लगाना चाहिए, उनके राज्य की ओर और उनके धर्म की ओर। मत्ती का इसी 6 में अगर हम लोग उसका 6 और 7 पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं, 7 और 8 पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखता है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, है ना,
अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर वचन बोलता है कि हमें बकवादी नहीं, बहुत सारा व्यर्थ बात बोलने से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, और हमारा स्वर्गीय पिता ऑलरेडी जानता है कि हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यकता है और क्या नहीं है, और वो ऐसे ही हमें वो दे देता है। इसलिए जब हम प्रभु के पास रहते हैं या प्रभु के राज्य की खोज करते हैं, तो यहाँ पर वचन बोलता है तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर 33 को अगर हम पढ़ेंगे, उसी में 33 नहीं 34 को पढ़ेंगे, 33 के बाद यूहन्ना मत्ती 6 उसका 34 को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखता है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो हम लोगों को बोलता है आज की चिंता करो, आज अपना जीवन अच्छी तरह से जियो, प्रभु में जियो, तो प्रभु आप ही हमारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेगा और हमारी सहायता करेगा कि जो भी जरूरतें हमारी है उसको वो हमें दे देगा। हम लोग और एक वचन यहाँ पर देखेंगे कि मत्ती 7 का ही है, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 11वां पद में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो यहाँ बहुत सुंदर बातें यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम जब हम बुरे हैं और फिर भी हम जानते हैं कि अपने बच्चों को हमें अच्छी वस्तुएं देना है, जो उनकी जरूरतें हैं उनको हमें पूरी करना है, क्योंकि जब बच्चों का दान हमें मिलता है तो प्रभु हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि हमें उन्हें प्रभु की शिक्षा देना है, उनके डर भय में बढ़ाना है और उन्हें अच्छी वस्तुएं देना, जो उनकी जरूरत है उनको हमें पूरा करना है। जब हम ऐसे बातों को जानते हैं तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जो हमारा सृष्टिकर्ता ईश्वर है, वो हमें मांगने से अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य की बातें हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य। तो हम लोग परमेश्वर का राज्य क्या है, हम लोग बहुत सारा किंगडम के बारे में सुन रहे हैं, अभी हम लोग एंड डेज में जी रहे हैं, और जब हम लोग प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं तो हम लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में सुन रहे हैं ना, वहां पर कैसे परमेश्वर का सिंहासन लगा है, स्वर्गदूत है, जय जयकार हो रहा है, बहुत सारी चीजों को हम जान पा रहे हैं। तो यहाँ पर राज्य मतलब किंगडम है, किंगडम से राज्य का मतलब किंगडम होता है। मतलब क्या है, प्रभुता करना, प्रभुता करना, और प्रभु यीशु का राज्य और उसकी प्रभुता को राज्य से हम मतलब उसकी खोज करना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है, उसके किंगडम और उसकी प्रभुता को हमें मानना है अपने जीवन में। और उसकी प्रभुता, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता कहाँ पर उसकी प्रभुता होनी चाहिए? हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में और हमारे हर चीज में। अगर हम हमारे जीवन में उसकी प्रभुता को स्वीकारेंगे या उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हम कहीं भी नहीं भटकेंगे। हम उनकी इच्छा को अपने जीवन में सर्वोपरि रखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तभी क्या होगा, हमारे जीवनों में उसकी आशीष आएगी और निरंतर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिल जाएंगी जिनकी हमें जरूरत है, जिसको हम सोच भी नहीं पाएंगे तो भी मिले। हमारे मांगने से ज्यादा, है ना, वो हमारे लिए करते हैं। हम लोग गाना भी गाते हैं, धन्यवाद का वाला जो गाना गाते हैं, मांगने से ज्यादा हम लोगों को प्राप्त होता है प्रभु से। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उसके राज्य कहाँ पर है? उसका राज्य हमारे बीच में ही है, उसका राज्य हमारे बीच में ही है। और एक वचन हम लोग देखते हैं, ये भी हमें मत्ती से मिलता है, मत्ती 19 उसका 13।
मत्ती 19 उसका 13, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। तो वो बालकों को बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। बालकों के लिए उन्होंने क्लेम किया कि स्वर्ग का राज्य जो बालक हैं उन्हें मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। वे यहाँ पर नहीं बोले कि ये बुद्धिमानों का राज्य है या बहुत पढ़े लिखों का राज्य है, बहुत अमीरों का राज्य है ना। यहाँ पर उन्होंने कहा जो बालक के समान है, ऐसो ही का स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो यहाँ पर उन्होंने जब ऐसा कहा है, तो क्यों उन्होंने कहा? चेले लोग तो हटा रहे थे, अरे ये बच्चे लोग हैं, ये कहाँ प्रभु के पास जा रहे हैं भीड़ में। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो उनके सुनने के लिए हैं, है ना, और वे हटा रहे थे उनको। और मतलब लोग माता पिता ले जा रहे थे कि इतने बड़े जन हैं तो हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। आज भी जब हम लोग कहीं ऐसे बड़े प्रीचर के पास जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वे हमारे बच्चों पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। उसी तरह वे भी ले जा रहे थे और चेलों ने उन्हें डांटा और कहा कि इन्हें मत लाओ, इनके नजदीक बहुत ऑलरेडी भीड़ है और ये बच्चे हैं, इनको हटाओ यहाँ से, है ना, ये नहीं जानते हैं कुछ भी चीज। और तब यीशु ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। और हम देखते हैं बच्चों का, जब हम जीवन देखते हैं, बच्चों का व्यवहार हम देखते हैं, बच्चे कैसे होते हैं। वे कल की चिंता नहीं करते, वे आज और सिर्फ आज ही की चिंता कर देते हैं। जैसे कल हम कुछ उनके लिए हमने खरीद के दिया हुआ है, वे उसको भूल जाएंगे। मम्मी आज ही चाहिए, आज हमें चाहिए, तो वे आज में जीते हैं। और प्रभु भी हमें फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, आज में जीने के लिए बोलते हैं। और बच्चों का व्यवहार कैसा होता है? वे डिपेंडेंट होते हैं अपने माता पिता पर, है ना। वे विश्वास करते हैं अपने माता पिता पर कि मेरा पिता है। अगर वे हमारे समीप है तो उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। वे हमारे अगल बगल खेल रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई है हमारे साथ। और वो जो विश्वास अपने पिता पर है कि वो मुझे सब कुछ करके देंगे, उनके इर्द गिर्द मुझे सुरक्षा प्राप्त होती है, वे खुशहाल रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ऐसा ही हमें भी उन बालकों के समान होना चाहिए, तभी तो स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में कायम हो पाएगा, है ना। तो इन ऐसे बच्चों के समान हमारा हृदय होना चाहिए कि जब हम बच्चों के समान अपने पिता को स्वीकारेंगे कि मेरा पिता है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा पिता है जिसने अपनी संतान होने का हमें अधिकार दे दिया है, तो हमें कितना अंदर से कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा। और आज भी जब ऐसे वचनों को हम क्लेम करके प्रार्थना करते हैं तो अंदर से हम ऊर्जा से भर जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब इतने महान ईश्वर के हम बच्चे हैं और कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। तो हमें इन बालकों के समान होना है जो अपना पूरा विश्वास पिता पे रखते हैं और उसके इर्द गिर्द रहने से हमें बहुत सारी चीजों का अनुभव होता है। कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हमें सुरक्षा मिलती है, हम खुशहाली में जीते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु ईश्वर के साथ रहने से हमें मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो बच्चों से हमें सीखना है कि हमें किस तरह से प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं हम लोग। और एक वचन हम लोग देखेंगे कि जब यीशु ने अपने सेवा कार्य को आरंभ किया था तो उसने क्या प्रचार किया था, ये भी हमें मिलता है मत्ती उसका 4। हम लोग मत्ती के इर्द गिर्द ही घूम रहे। मत्ती 4 उसका 17 पद, मत्ती 4 उसका 17। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपने सेवा कार्य को आरंभ किया था, और हम 17 को पढ़ेंगे, 16 को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता का जो वचन था वो पूरा होता है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे
उन पर ज्योति चमकी। और उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु बोल रहे हैं मन फिराओ, कि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। अगर हमने पाप किया है तो यहाँ पर बोलते हैं मन फिराओ। और हम देखते हैं कि यीशु का जब प्रचार वो करते थे तो वो किस अधिकार से प्रचार करते थे। लोग उन्हें देखकर हैरान होते थे कि ये अधिकारी के समान ये बोलते हैं, ये पूरे हक से बोलते हैं, है ना, वो अधिकार से बोलते हैं क्योंकि प्रभुता उनके हाथों में है। वो हमारे लिए, हमारे जीवन के प्रभु हैं। वे राज्य का उनका राज्य, जैसे हम हैं हमारे पिता में सुनते हैं जब प्रभु कहते हैं, वो भी हम लोग 6 में देख सकते हैं कि हे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे। तो यहाँ पर तेरा राज्य आए, है ना, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो तेरा राज्य आए का यहाँ पर क्या मीनिंग है, क्या हम समझ सकते हैं कि तेरा राज्य हमारे बीच में है, हमारे हम सबों के बीच में है। क्योंकि परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता था अच्छा लगता है हमारे बीच में रहना। हम उत्पत्ति ग्रंथ में जब हम देखते हैं कि कैसे वे आदम और हवा से जब बातें करते थे, उनके पास आते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था उनसे बातें करना। और परमेश्वर इसलिए हमसे बहुत प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। और इसलिए उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी भेज दिया। इकलौते पुत्र को उन्होंने रख नहीं छोड़ा, अपने पास सहेज के नहीं रखा जैसे हम लोग रखते हैं अपने इकलौते पुत्र को। उन्होंने उसे भी हमारे लिए दे दिया कि उसके मारे जाने से हमारा उद्धार हो, उनकी मृत्यु से हमें छुटकारा मिले अपने पापों से और हम बचाए जाएं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य आ गया है, निकट है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं धर्म के बारे में। परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है ना। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। अगर हम परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं या परमेश्वर के लिए हम उनकी आज्ञाओं को, ओबीडियंस जो जरूरी है, अगर हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं और जैसे वे बोलते हैं वैसे हम अपने जीवन में करते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर धर्म के बारे हम देखते हैं, धर्म क्या है। वचन में हम देख लेते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति 15 उसका 6। उत्पत्ति 15 उसका 6 में ऐसा लिखा हुआ है। हम लोग 5 को भी पढ़ते हैं, 5 और 6 दोनों को पढ़ लेंगे। और उसने उसको बाहर ले जाकर, किसे, अब्राहम को, है ना, और उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश की ओर दृष्टि करके, तारागण को की ओर दृष्टि करके कहा कि क्या कर, तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर क्या किया, विश्वास किया। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, है ना। यहाँ पर जो विश्वास किया वो उसके लिए धर्म गिना गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें भी अब्राहम के समान विश्वास में दृढ़ होना है कि उसने उस समय जब आकाश के तारागण को दिखा रहा था, क्या उनको तू गिन सकता है। वो सोच रहा होगा कि बाप रे, इतना बहुत सारा है, तो है ना, विश्वास करने में उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर उसने विश्वास किया और यही उसके लेखे में धर्म गिना गया। तो विश्वास बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में, कि अगर हम विश्वास करेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना महान है, वो कितना सर्वोपरि है, वो किस तरह हमें क्षमा करता है, किस तरह हमसे वो प्यार करता है, किस तरह वो प्रेमी प्रभु है। ये सब हम देख पाएंगे। हम लोग और एक वचन देखेंगे, वो हमें मिलता है इब्रानियों 11 उसका 1 और 1 से 3 हम लोग पढ़ लेते हैं। इब्रानियों 11
उसका 1 से 3 यहाँ पर लिखता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तभी हम लोग प्रभु पर अपना जो वचन में लिखी गई है उन्हें थैंक यू सो मच। तो हम लोग जब विश्वास करते हैं तो ये क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और वचन 6 बोलता है, इसी का 11 का 6 हमें बताता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या करता है? किसको? खोजने वालों को, है ना। ये वो हमें क्या देता है? अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब हम लोग उसे ढूंढते हैं, हम उसे खोजते हैं, तो सचमुच वो हमें मिल जाते हैं, है ना। जब हम लोग उसको खोजते हैं और गवाही के रूप में हम लोग देख पाते हैं, जब हम लोग उसको खोजते हैं तो किस तरह वो हमारे गवाहियों के रूप में हम उनके महान महान बातों को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो हमारे जीवनों में पूरा करते हैं। और हम लोग मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारी ऐसी गवाहियों को सुनते हैं कि जब प्रार्थना करने के द्वारा कितनी कितनी सारी आश्चर्यक्रम होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो जब हम विश्वास करते हैं प्रभु में, तभी ये आश्चर्यक्रम हमारे बीच हो जाते हैं। इस वचन में हम लोग देखते हैं कि जैसे विश्वास करने की जब बातें होती है तो हम लोग लाजर, जो बाइबल में हम लोग देखते हैं कि कैसे मरियम ने जब प्रभु यीशु मसीह को कहा था, जब लाजर की मृत्यु हुई थी, कि और प्रभु ने उसे कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उसने सोचा, जैसे हमारे मनुष्य की बुद्धि होती है, उसने सोचा कि हाँ प्रभु, वो पुनरुत्थान के दिन तो उसे जीवित होना ही है। लेकिन प्रभु ने कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और सचमुच उन्होंने लाजर को, जो 3 दिन से वो मरा हुआ था, कब्र में था, उसे जिला दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो इतना सुंदर वचन जब प्रभु हमें देते हैं और हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं। वचन हमें बताता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ, न तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। इतना सुंदर वचन जब हमें मिलता है तो हम देख पाते हैं कि कैसे प्रभु हमारे लिए काम करते हैं, है ना। जगत के अंत तक हम लोग सोच नहीं सकते हैं जगत कब अंत होगा। जगत के अंत तक हमारे संग है। तो ये हमारे सोचने की बातें हैं कि प्रभु का राज्य हमारे बीच में है। तो हम कंक्लूड करेंगे, और उसके पहले हम लोग 3 पॉइंट ऐसा देखते हैं कि जब उसके राज्य और धर्म की हम खोज करते हैं तो कौन कौन सी आशीषें हमें मिलती हैं। हम 3 ये लेंगे, 3 बातों को बताएंगे कि सबसे पहले हमें प्रभु की सुरक्षा मिलती है, हमें प्राप्त होती है। और वो हम भजन संहिता 91 उसके 4 में 91 के 11 में हम लोग देख सकते हैं कि कैसी सुरक्षा उनकी हमें मिलती है, कि जहां जहां तू जाएगा स्वरदूत वहां हमारे संग रहेंगे, है ना। वो स्वरदूत को अपॉइंट करते हैं हमारे लिए कि उसकी सुरक्षा हमें प्राप्त हो। ऐसे वक्त हो चला है, लेकिन मैं एक छोटी सी गवाही इसमें बताना चाहूंगी कि कैसे उसकी सुरक्षा हमें मिलती है। कैसी सुरक्षा मिलती है? कि एक बार हुआ कि हम लोग लौट रहे थे, जमशेदपुर से रांची आ रहे थे। किसी का थैंक यू
लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया, थैंक यू। तो मैं एक गवाही थोड़ा छोटा सा बताना चाहूंगी कि एक बार हम लोग जमशेदपुर से रांची लौट रहे थे और शाम के समय हो गया था, और जब हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग अचानक से जो विनय के फ्रेंड के साथ थे हम लोग, और उसकी वाइफ थी और हम थे, 3 जन थे, और हम लोगों का गाड़ी ना हम लोगों को बाएं से होके चलना था, तो हम लोग का राइट में आ गया किसी तरह से, और हम लोग मतलब खोज रहे हैं कि हम लोग कैसे क्रॉस कर ले, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, और हम लोग धीरे धीरे ही जा रहे हैं और सामने से गाड़ियां आ रही हैं जोर से। उसी वक्त हम लोग एकदम किनारे में थे, खोलने से भी नहीं खुलेगा, डिवाइडर था बीच में, और सामने से देख रहे हैं एक ट्रक आता चला जा रहा है, और वो बहुत जोर से आ रहा था। साइड में जितने भी लोग थे बोले कि ये लोग तो गया, क्योंकि गाड़ी हमारी, और बहुत बड़ा ट्रक था, लंबा सा जो आता है, और इनफैक्ट मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला, आंख बंद हो गया सब कोई का, और हम लोग रुक गए वहां पर। और थोड़ी देर में दिख रहा है बच गया, देख रहे हैं हम, जैसे आंख खोले देखे कि विद इन 2 सेकेंड्स में हम लोग कुछ हो जाते हैं, उसके पहले किसी ने एकदम ऐसे करके वो ट्रक मुड़ गया, एकदम हम लोग को गाड़ी को बचाकर वो निकल गया, और हम लोग एकदम किसी के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रहा है, क्योंकि मृत्यु को हमने एकदम करीब से देख लिया। और किसी तरह हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, और हम लोगों ने उस साइड में फिर अपना लेन पकड़ लिया। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, ऐसा लगा कि स्वर्गदूत ने उस ट्रक को ऐसे हटाकर हमारे गाड़ी के आगे से हटा दिया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो वो सबसे पहले हमारी सुरक्षा हमें देता है। जब हम उसकी राज्य की खोज करते हैं ना, सारी चीजें वो अपने हाथों में ले लेते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले लेते हैं कि हमारे बच्चों को क्या जरूरत है, क्या इनको खाना है, क्या पीना है, क्या सब चीज, और सबसे पहली सुरक्षा। दूसरी बात है कि प्रभु का आनंद या खुशी वो हमें देते हैं, जो हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 16 में, कि प्रभु हमें आनंदित करते हैं। वो हमें बोलते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। तो आनंदित रहने के लिए बोलते हैं, तो हमें प्रभु में आनंदित रहना है, प्रभु में आनंद बनाना है, हमें दुखी नहीं होना है हमेशा, है ना। आराधना स्तुति करते रहना है, प्रार्थना करते रहना और धन्यवाद देते रहना। तो प्रभु की ये आज्ञा हमारे जीवन में है। और थर्डली कि प्रभु की शांति हम में आती है, वो शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, हम में आती है ना। वो शांति जो संसार देता है वो नहीं, लेकिन जो प्रभु देता है वो हम में आती है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद कि प्रभु का राज्य जब की खोज और धर्म की खोज हम करते हैं, तो जब हम विश्वास में कायम रहते हैं, तो ये सारी आशीषें हमारे जीवन में होती है, और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं अपने जीवन में रहती। हम प्रभु में जब आगे बढ़ते जाते हैं, और इसीलिए तो मॉर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हमें इतनी अच्छी बातों को, वचनों को सिखाता है, जो हमें प्रभु से जोड़ के रखती है ना। और अपना पर्सनल प्रेयर में हम प्रभु से जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई करता है, हर बातों में हमारी सहायता करता है। सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा प्रभु को मिले। आइए इस क्षण हम लोग अंतिम आशीष के लिए जाएंगे, और मैं फादर सेबेस्टियन से आग्रह करती हूँ कि वे हमें अंतिम आशीष दें। धन्यवाद के साथ में हम लोग उसी आनंद के लिए, उसी खुशी के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं। जो आनंद और खुशी की बातें हमने सुना है, ये दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दे सकता है। हमारे पास चाहे जितना भी रुपया, पैसा, कौड़ी, धन दौलत, घर, बंगलो, गाड़ी, ये क्षणिक है। और ये वचन हमें याद दिलाता है कि मैं जीवन के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और ये अंत कभी नहीं होने वाला। वो खुशी, वो आनंद स्वर्गीय खुशी है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें परिपूर्णता का जीवन प्राप्त हो जाए। अब प्राप्त होना बाकी है, इसलिए हम उस आनंद में सहभागी होने के लिए आए हैं। उस आनंद में
जुड़ने के लिए आए हैं, खुशी के लिए। इसलिए प्रभु स्वयं हम लोगों को निमंत्रण देते रहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हर समय में, चाहे तो खुशी के पल में चाहे दुख के पल में, ईश्वर को धन्यवाद देते रहो। वो मृत्यु के गर्त को कोई नहीं देखा है, क्योंकि मृत्यु ये दुनियाई मृत्यु है और एक बार सबों के जीवन में आना ही है। लेकिन प्रभु हम सबों से उस मृत्यु को विजय प्राप्त करने के बाद में हम सबों से कहते हैं, ना तो इसके बाद कोई मृत्यु है और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उस आनंद के सहभागी बनने वाले मेरे प्रिय सभी मसीही माता पिता भाई और बहनों, हम सदैव आनंदित रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। यही हमारा जीवन है। धन्यवाद के साथ में आज जितने भी प्रार्थना हमारे बीच में हैं, जो लोगों के कार्य रुके हुए हैं, जितने भी विद्यार्थीगण हैं, उनके सभी परीक्षाओं में प्रभु बहुतायत में आशीष दे। उनके भविष्य में, उनके जीवन में आनंदित होने के लिए सही मार्ग पर उन्हें भी आकर्षित करे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।